नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 21 जुलाई की तिथि जो है वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जुलाई को दोपहर 12:12 पर होगी और इसकी तिथि का समापन 21 जुलाई को सुबह 20 जुलाई को शुरू हुआ, यानी कि जो एकादशी था 12:12 और इसकी तिथि का समापन 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर होगी। इसे कामिका एकादशी व्रत किया जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला टाइम है, लेकिन कामिका एकादशी व्रत 21 जुलाई सोमवार को मनाई जाएगी और महीने में पूरे साल में लगभग देखा जाए तो जो कामिका एकादशी कोई भी एकादशी 24 एकादशी पड़ती है। एक महीने में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की होती है और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी मानी जाती है। तो सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार इसका काफ़ी महत्व है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को कामिका एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया। यह एकादशी तब पड़ती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से शुभ फल मिलते हैं, साथ ही अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। 21 जुलाई को आज कामिका एकादशी व्रत किया जा रहा है। इस दिन व्रत का कथा का पाठ जरूर करना चाहिए ऐसे पढ़। और आइए कामिका एकादशी की महत्वपूर्ण जो व्रत कथा है उसके बारे में जानें और हम लोग भी पुण्य के भागी बने। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मण से उसकी हानि हो गई, जिसके कारण ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस क्षत्रिय ने अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे उसकी क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हें पर ब्रह्म हत्या का दोष है, ऐसे में तुम प्रायश्चित करो और इस दोष से मुक्त होने का प्रयत्न करो, तभी तुम्हारे घर हम भोजन करेंगे, नहीं तो तुम्हारे घर हम लोग नहीं आएंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्राह्मणों से पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मणों में बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करना चाहिए। पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराओ, इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे इन पापों से मुक्ति मिलेगी। फिर उस क्षत्रिय ने पंडितों के बताए हुए तरीके से व्रत किया और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराओ और इससे तुम्हें काफ़ी आशीर्वाद मिलेगा, जिससे इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। फिर उस क्षत्रिय ने पंडितों के बताए हुए तरीके से व्रत किया और उस रात भगवान विष्णु ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। ऐसे में कामिका एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप, हर प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और इंद्रलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म सुनने से, पढ़ने से और कथा कहने से काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है और इसका एक विशेष महत्व है। तो हर एकादशी का अलग अलग महत्व है, इसकी कथा भी अलग अलग है। तो आपको मेरी यह कामिका एकादशी व्रत कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे श्याम।